नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रंजीत चौहान और आप देख रहे हैं गुरुकुल क्लासेस। दोस्तों, करंट अफेयर्स यानी कि आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। डीआरडीओ ने निर्भया आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सूरज से 33 गुना बड़े ब्लैक होल की खोज की गई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट में भारत की कुल आबादी 144.17 करोड़ हो गई है। अजय बंगा, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक जो हैं वो टाइम टॉप 100 में शामिल हुए। वहीं अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आइए आज ऐसे ही प्रमुख करंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम साबित होने वाली है। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं नोट करता रहूंगा, साथ ही साथ आप कॉपी में उन्हें भी नोट करते रहना। पहला पॉइंट है बिजनेस से रिलेटेड, पहला पॉइंट है डिफेंस से रिलेटेड। डीआरडीओ ने निर्भया आईटीसीएम का सफल परीक्षण किया है। अब ये क्या है, ये इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, निर्भया आईटीसीएम इसका नाम है। आईटीसीएम, निर्भया आईटीसीएम इसका नाम है। 18 अप्रैल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी से डीआरडीओ बोलते हैं, और डीआरडीओ का मुख्यालय आप सभी को पता होगा दोस्तों कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। आप इसे नई दिल्ली, ये कहां पर है इसका, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और डीआरडीओ का काम क्या है दोस्तों, तो अपने भारतीय सैनिकों के लिए हथियार बनाना। तो इन्होंने एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और ये परीक्षण कहाँ हुआ दोस्तों, तो उड़ीसा के तट पर किया गया है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है दोस्तों। मिसाइल के परीक्षण के दौरान परीक्षण रेंज में अलग अलग जगहों पर सेंसर तैनात थे, जिसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम भी था, और टेलीमेट्री में मिसाइल को मॉनिटर भी किया गया था दोस्तों। इस मिसाइल के बारे में अगर हम जानें तो इस मिसाइल में परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर से 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हासिल की थी। यह मिसाइल हैंगिंग कैपेबिलिटी से लैस है, जिसमें निशाना लगाने के लिए निशाना लगाने के बाद इसको निष्क्रिय करना बेहद मुश्किल होता है। यह 2 स्टेज की मिसाइल है दोस्तों, जिसमें पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के हथियार को ले जाने में सक्षम है, और इसकी अधिकतम जो रेंज है वो दोस्तों 1500 किलोमीटर है। यह जमीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों, ये था पहला पॉइंट डिफेंस से रिलेटेड। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें हम रैंकिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पॉपुलेशन की एक नई रैंकिंग जारी की है। ये रैंकिंग किसने जारी की है, यूएनपीएफ ने। यूएनपीएफ, तो क्वेश्चन बन सकता है कि नई पॉपुलेशन इंडेक्स कौन किसने जारी किया है, तो यूएनपीएफ ने जारी किया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये यूएनपीएफ कहते हैं। इसने 2024 की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी दोस्तों 144.17 करोड़ मानी गई है, जो अब तक विश्व में पहले नंबर पर, आप सभी को पता है जनसंख्या में भारत पहले नंबर पर है। भारत में सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो बेहतर हुई हैं, जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि बताइए नई रिपोर्ट में मृत्यु दर में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, तो कमी आई है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। 17% आबादी अगर दोस्तों माने जाए तो 10 से 19 साल के जो हमारे यहाँ पर नौजवान हैं, 10 से 19 साल तक के जो नौजवान हैं, उनकी संख्या दोस्तों 100% में से 17% है, ठीक है। और 10 से अगर 24 साल की उम्र के लोगों की संख्या देखी जाए तो वह 26% है। अगर बात की जाए किसी 10 से 24 साल, तो 10 से 24 साल तक की जो उम्र के जो व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पर, वो 26% उनकी आबादी है हमारे भारत में। 15 से 64 वर्ष के जो आयु वर्ग है वो 68% है, ठीक है। 15 से 64 वर्ष के बीच में जो आयु वर्ग है वह 64% है, यानी सबसे ज्यादा जो आबादी क्षेत्र है 68%। सबसे ज्यादा जो आबादी क्षेत्र है दोस्तों वो 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का है 68%। देश की आबादी में महज 7% लोग ऐसे हैं जिनकी जो आयु है वो 65 वर्ष से ऊपर है, यानी कम है।
पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 71 साल हुई है और महिलाओं की 74 साल हुई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो जीवन है, यानी कि जो जीवन की जो क्वालिटी है, रहने की एक्सपेक्टेंसी है, वो बड़ी है पहले से, है ना। पूछा जा सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में बढ़ी है या कम हुई है, तो बढ़ी है। इस रिपोर्ट में भारत में जनसंख्या बढ़ने के पीछे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। टाइम टॉप 100 की जो लिस्ट जारी हुई है, टाइम टॉप 100 की लिस्ट में दोस्तों कई भारतीय इस बार शामिल हैं। ठीक है, जिसमें विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जिनका नाम इसमें शामिल हुआ है, अजय बंगा। आलिया भट्ट जो अभिनेत्री हैं, आलिया भट्ट। इसके बाद साक्षी मलिक जो रेसलर हैं। दोस्तों टॉप 100 की सूची में ये शामिल है। 17 अप्रैल को टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। इसमें एक्टर आलिया भट्ट है, रेसलर साक्षी मलिक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। क्वेश्चन बन सकता है, बताइए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं नडेला, सत्य नडेला इनका नाम है दोस्तों, सत्य नडेला, सत्य नडेला। तो पूछा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो ये भी भारतीय मूल के हैं, सत्य नडेला इनका नाम है। ठीक है, और एक डायरेक्टर है देव पटेल, जिनका नाम है देव पटेल दोस्तों। तो आलिया भट्ट ने अपनी जो फिल्म की शुरुआत स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी। साक्षी मलिक जो रेसलर हैं, इन्होंने 2007 में सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। 2009 में एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। 2010 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2015 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता है। और 2016 की बात करें तो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा 2016 के ओलंपिक में दोस्तों। तो ये थी टॉप 100 की सूची में जो भारतीय शामिल हैं, अजय बंगा, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक और सत्य नडेला। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की ओर। इंटरनेशनल खबर ये है कि एक मिल्की वे है, या उसे तो मिल्की वे कह सकते हैं, का सबसे बड़ा ब्लैक होल की खोज की गई है। मिल्की वे का सबसे बड़ा ब्लैक होल दोस्तों, इसके बारे में बता दूं, अप्रैल को फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च यानी CNRS, आपको CNRS याद रखना है, ये नोट करना है, किसने खोज की है, तो CNRS ने खोज की है। इनके वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य को भी निगल जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है। पृथ्वी से करीब 2000 प्रकाश वर्ष की कम दूरी पर स्थित है ना। सबसे नजदीक वाला जो ब्लैक होल है दोस्तों वो यही है। इसे GAIA नाम दिया गया है, GAIA। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम GAIA BH3 है। क्या है, GAIA BH3, और ये पृथ्वी के सबसे करीब ब्लैक होल में से माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैक होल क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। GAIA जो BH3 है ब्लैक होल, एक्विला तारामंडल में आता है। कौन से तारामंडल में, एक्विला तारामंडल में ये आता है। पूछा जा सकता है दोस्तों, यह ब्लैक होल सूरज से 33 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का ब्लैक होल है, जिसकी दूरी 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है दोस्तों, कोई तारा अपने जीवन के जब अंत पे पहुंच जाता है तो वो ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है, या तारे अपने आप ढह जाते हैं और एक ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में 50 से ज्यादा ब्लैक होल होते हैं, जो औसतन सूरज से 10 गुना तक बड़े हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं। अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ का निवेश किया है। अगर मैं अडानी फैमिली के बारे में दोस्तों बताऊं तो ये गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप की स्थापना जो की थी वो 1988 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में आता है। और दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट है, यानी आज का इतिहास। 18 अप्रैल का दोस्तों इतिहास है। 1955 में आज ही के दिन मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को 76 साल की आयु में इनका निधन हो गया था एक हॉस्पिटल में। आइंस्टीन के निधन के कुछ घंटों के बाद ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे ने परिवार की मंजूरी के बिना उनका दिमाग निकाल लिया और अपने घर ले गए थे। डॉक्टर हार्वे ने दिमाग की दर्जनों तस्वीर ली थी। तस्वीर लेने के बाद आइंस्टीन के दिमाग का शोध करने के लिए 240 टुकड़े उनके दिमाग के कर दिए थे।
दोस्तों आज ही के दिन 2008 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जानलेवा इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत को वैध ठहराया था। आज ही के दिन 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ था। 1991 में केरल राज्य का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन की बात है। 1968 में आज ही के दिन अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1917 में दोस्तों आज ही के दिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए बिहार का चंपारण का चयन किया था। 1901 में भारत के राजनीतिक चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह का आज जन्म हुआ था। 1853 में एशिया की पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच में आज ही के दिन चलाई गई थी। 1898 में भारत के क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर आज ही के दिन शहीद हुए थे। और 1621 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का आज जन्मदिन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बहुत कम समय में आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग खबरें जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही मजेदार खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।